हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नो योर कंप्यूटर, कंप्यूटर बुक, ग्रेड 3 CBSE। लेट्स बिगिन। नो योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को जाने। डियर टीचर, we wonder what all is computer made of and how does it perform all the task। प्रिय शिक्षक, हम लोग आश्चर्य है कि सभी कंप्यूटर किससे बने हैं और यह सभी कार्यों को कैसे करता है। Yes students, in this chapter we will get to know more about a computer system and its various components। हाँ छात्रों, इस अध्याय में हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न घटकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। A computer is a machine which can do a variety of tasks at the same time। कंप्यूटर एक मशीन है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के सौंपे गए कार्यों को कर सकता है। This is the reason why computer is being used in different areas। और यही वह वजह है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। Children, do you agree that a computer can do a variety of tasks? बच्चों, क्या आप इससे सहमत हैं कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के सौंपे गए कार्यों को कर सकता है? Now, let us check what you can do with your computer। आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं। Tick the type of work that you can do on your computer। काम के प्रकार पे आप टिक लगाइए जो आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। You can see it here। डाउन में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं कंप्यूटर से, आप इन पे टिक लगाइए। फर्स्ट में दिया गया है प्ले गेम्स, क्या आप गेम खेल सकते हैं? यस। ड्रॉइंग एंड कलरिंग, क्या आप कलरिंग कर सकते हैं? यस। टाइप लेटर्स, क्या आप लेटर्स टाइप कर सकते हैं? यस। लर्न अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं? यस। वॉच मूवीज, क्या आप फिल्म देख सकते हैं? यस। सेंड एंड रिसीव ईमेल, क्या आप ईमेल भेज सकते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं? यस। स्टोर फाइल्स, फाइल को स्टोर कर सकते हैं? यस। मेक आवर फूड, नो, अपने भोजन को हम नहीं बना सकते हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि कंप्यूटर पे हम लोग जो है प्ले गेम्स कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, लेटर रिसीव और सेंड कर सकते हैं, फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए कुछ कंप्यूटर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क। कंप्यूटर क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। A computer is an electronic machine that takes data or instructions as input, process it and gives the result as output। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को हमसे लेती है, इंस्ट्रक्शन निर्देश को लेती है और उस पे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में परिणाम दे देती है। डेटा की हम बात करें तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। डेटा अक्षर, संख्या और विशेष प्रतीकों का एक संग्रह होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब डेटा होता है। तो आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं। A computer works in the following way। कंप्यूटर निम्न तरीकों से काम करता है। You enter the data and instructions into the computer using the input devices, keyboard और माउस। आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट डिवाइसेस के जरिए इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से और माउस के माध्यम से डेटा को इनपुट करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस हो गया, डेटा हो गया। दिस इज कॉल्ड द इनपुट डेटा और इसी को हम इनपुट डेटा कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए किसी इंस्ट्रक्शंस को यानी कि निर्देश को या डेटा को आप कंप्यूटर में देते हैं, उसे हम इनपुट डेटा कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर अबाउट व्हाट टू डू विद द डेटा। इट मीन्स इंस्ट्रक्शंस, निर्देश कंप्यूटर को यह बताता है कि डेटा के साथ, मतलब कि आंकड़े के साथ करना क्या है।
The computer works on the input data with the help of the processing unit, such as CPU. कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से इनपुट डेटा पे काम करता है, मतलब कि सीपीयू की मदद से ही इनपुट डेटा पे काम करता है. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. इसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं. मतलब कि कंप्यूटर में जो भी हम डेटा देते हैं तो वो सीपीयू जो है उसे प्रोसेस करता है, उस पे काम करता है. ठीक, उसी प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं. After processing the data, the computer gives results on the output devices such as monitor, printer, etc. डेटा प्रोसेस होने के बाद से कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर परिणाम दे देता है, जैसे मॉनिटर पे, प्रिंटर पे परिणाम देता है. दिस इज कॉल्ड एन आउटपुट. इसी को हम आउटपुट कहते हैं. मतलब कि कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट मिल जाता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. The above mentioned steps together form the input process, output process, IPO process. मतलब कि above में, ऊपर में जो स्टेप्स एक साथ मेंशन किया गया है, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, को हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ प्रोसेस कहते हैं. तो आइए इसे हम समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स. निम्न उदाहरण से हम समझते हैं. यू कैन सी एट हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ तस्वीर दिया गया है, यहाँ पे प्लॉट दिया गया है. इट मीन्स आटा है, ये आपका इनपुट डेटा हो गया. इस आटा को इस मशीन में गूंथने के लिए हम रखते हैं और इसे प्रोसेस करते हैं, तो हमें क्या, ये डॉट मिलता है, यानी कि गुथा हुआ आटा तैयार मिलता है. तो यही मेरा आउटपुट हो गया. दूसरी तरह से सिंपल में हम समझे तो इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको निर्देश दिया कि आप ऐड कीजिए, ये डेटा हम दे रहे हैं आंकड़ा, जैसे नंबर्स में आंकड़ा दे रहे हैं 5 और 10, वो आप ऐड करके दिखाइए. तो आप 5 और 10 पे जो रिजल्ट लाने के लिए कार्य करने लगे उसे हम प्रोसेस करते हैं. जो आप रिजल्ट हमें दे दिए वो हमारा वो आउटपुट हो गया. तो जैसे यहाँ पे 5 10 डेटा है, 5 10 को ऐड कर रहा है तो ये प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे ये आपका रिजल्ट मिला तो ये हमारा आउटपुट हो गया. लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की सीमाएं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं. अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन. कंप्यूटर एक बेजुबान मशीन होता है, क्योंकि यह बोल नहीं सकता है. इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन इफ नो कमांड इज गिवन टू इट. अगर इसमें किसी भी तरह का कमांड नहीं दिया जाए तो यह आप रूपी कुछ भी नहीं कर सकता है. इट मीन्स खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है. अ कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल. कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता ही है, यह तभी काम करता है जब इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स बिजली, मौजूद रहता है. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक हार्डवेयर के रूप में और एक सॉफ्टवेयर के रूप में. लेट्स लर्न अबाउट देम. तो आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. पहला है हार्डवेयर. ओके, लेट अस लर्न. The physical parts of a computer which you can touch and feel are called the hardware. It means कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एटसेट्रा. जैसे में हम उदाहरण ले तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, इन सभी को आप छू सकते हैं. तो ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. तो ये क्या है, ये हार्डवेयर है, यानी कि वैसा पार्ट्स जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर पार्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अब हार्डवेयर को भी निम्न वर्गीकरण में बांट दिया गया है, जैसे में इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में बांट दिया गया है. तो आइए अब हमें इन्हें एक एक करके जानकारी लेते हैं. पहला, इनपुट डिवाइसेस. Input devices are used to feed data or instructions input into a computer. Input devices का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा को फीड करने के लिए करते हैं. Some examples of input devices are given below. कुछ इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण नीचे में दिया गया है, जैसे में आपका यू कैन सी इट हियर, ये आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन
हुआ, जॉय स्टिक हुआ, वेब कैमरा हुआ, तो ये सब के सब जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस इसलिए है कि इनके मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फील करते हैं, इसीलिए ये इनपुट डिवाइस है। Processing device, it means CPU. A CPU processes the data or instruction given by the user and generates the desired output. CPU यूजर के द्वारा, it means कंप्यूटर का यूज करने वाले को हम कहते हैं यूजर। तो CPU यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन और डेटा पे कार्य करता है, उसके बाद से हमें मनचाहा रिजल्ट प्रदान करता है। It is the main processing device and also known as brain of the computer system। और यही वजह है कि CPU को मेन प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। The CPU is located inside this system unit, which is a rectangular box placed on or underneath your desk। CPU जो है सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जिसे आप टेबल पे रखते हैं या फिर टेबल के नीचे रखते हैं, उसी के भीतर मौजूद होता है। जैसे ये आपका सिस्टम यूनिट है, इसी के भीतर ये CPU लोकेटेड होता है। इट इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। और ये CPU जो है ये 3 मुख्य पार्ट से बना होता है। पहला मेमोरी यूनिट से बना होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट से बना होता है, तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से ये मिल करके बना होता है, इसलिए ये प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। Now let us see output devices. The output devices are used to get the output from a computer after processing the इनपुट डेटा। आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इनपुट डेटा प्रोसेस हो जाता है, तब कंप्यूटर से सही परिणाम, आउटपुट परिणाम पाने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज डिवाइसेस। आइए हम कुछ डिवाइसेस को दिखाते हैं, जैसे ये आपका मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर्स हुआ और हेडफोन्स हुआ। ये सब के सब ये आउटपुट डिवाइसेस है और ये रिजल्ट तब देते हैं जब इनपुट डेटा प्रोसेस हो जाता है, तब ये आउटपुट डिवाइसेस पे हमें रिजल्ट मिलता है। नाउ लेट्स सी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम एटसेट्रा। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब के सब जो है स्टोरेज डिवाइसेस है और इनका इस्तेमाल जो है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। There are 2 types of storage devices। स्टोरेज डिवाइसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी और इंटरनल स्टोरेज, दूसरा सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। इट मीन्स प्राइमरी को इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है और सेकेंडरी को एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर प्राइमरली यूज्ड बाय द CPU। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को मुख्य रूप से CPU द्वारा उपयोग किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस, रोम एंड रैम। प्राइमरी स्टोरेज में 2 अलग अलग मेमोरी डिवाइस होते हैं, रोम और रैम। नाउ लेट अस सी रोम। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू बूट स्टार्ट द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए बेसिक निर्देशों को स्टोर करके रखता है। इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली। यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखता है। रैम, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर मेमोरी। रैम को कंप्यूटर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट स्टोर्स द डेटा टेम्पोरली। यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। The CPU uses it to store the supporting files of the programs which are currently running on the computer। CPU रैम का उपयोग उन प्रोग्रामों की सहायक फाइलों को स्टोर करने के लिए करता है जो वर्तमान में कंप्यूटर पे चल रही होती है।
Now let us see secondary storage device. A secondary storage device is used to store the work done फाइल ऑन अ कंप्यूटर परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर पे किए गए कार्य को या फिर फाइल को हमेशा के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर गिवन बिलो। कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यू कैन सी एट हियर, जैसे द हार्ड डिस्क। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। यह सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। All the work you do on a computer by default gets stored in the hard disk. सभी काम जो आप कंप्यूटर पे किए होते हैं by default हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। जैसे you can see it here, this is the hard disk। यही हार्ड डिस्क होता है। जितने भी काम कंप्यूटर पे करते हैं by default इसमें स्टोर हो जाता है। The CD, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। A CD is a bright round disk that can store information like video, audio, text, image, etc. CD एक चमकदार राउंड डिस्क होता है जो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज जैसी जानकारी स्टोर करके रखता है। In a CD we can store data up to 700 MB। एक CD में हम लोग 700 MB तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। Now let us see DVD. DVD इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। A DVD looks similar to a CD, but it can store more data than a CD. DVD ठीक एक CD की तरह होता है, पर इसमें CD से ज्यादा क्षमता होता है डेटा को स्टोर करने में। In a DVD, we can store data up to 4.7 GB। एक DVD में हम लोग 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। The pen drive. A pen drive is an easy to use small size storage device। पेन ड्राइव एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। इट इज प्लग्ड इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। पेन ड्राइव्स आर वेरी पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस एंड आर कॉमन नाउअडेज। पेन ड्राइव बहुत ही लोकप्रिय एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और आजकल यह कॉमन है, सामान्य है। Presently in a pen drive we can store up to 64 GB डेटा। वर्तमान में हम लोग पेन ड्राइव में 64 GB तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो रहा हार्डवेयर के बारे में। अब जरा हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। Software. The software is a set of instructions of program that tells a computer hardware what to do and how to do. सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अ कंप्यूटर इज ए यूजलेस मशीन विदाउट सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना बेकार मशीन है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 10, विंडोज 7, टच पेंट, वर्डपैड एटसेट्रा, ये सब के सब सॉफ्टवेयर है। देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आइए हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की सभी कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू यूज अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स, मैक ओएस एटसेट्रा, ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ लेट अस सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software helps us to perform a specific task or run a specific application on a computer. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें विशिष्ट कार्य करने या कंप्यूटर पर विशिष्ट एप्लीकेशन चलाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल टच पेंट, वर्डपैड, एमएस पेंट एटसेट्रा, ये सब के सब जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपने इस तरह से देखा कि हम लोगों ने हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन किया।
यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है, जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल रूप से हम लोग देखेंगे। यूएसबी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट अस सी समथिंग क्विक रिव्यू। आइए कुछ क्विक रिव्यू भी हम लोग देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स द रिजल्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को अपने अंदर लेता है, उसे प्रोसेस करता है और सही परिणाम देता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओएस। कंप्यूटर्स जो है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस के रूप में कार्य करता है। A computer has two major components, hardware and software. कंप्यूटर में दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 नो योर कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।